नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग 11वीं क्लास का जो लेसन है, जो बुक हम लोग पढ़ रहे थे पहले भौतिक पर्यावरण, उस भौतिक पर्यावरण का हम लोग 5वां लेसन करने जा रहे हैं। इसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति। उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, 11वीं भूगोल का है। तो प्राकृतिक वनस्पति का, इसके बारे में आप सभी के बारे में, सभी के दिमाग में एक जहन उठता है, जहन में एक प्रश्न उठता है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे चाहे गांव है, चाहे शहर है, चाहे ढाणी है, हम लोगों को कई तरह के पेड़ पौधे दिखाई देते हैं और कई तरह के इस तरह के इलाके हैं जहां घने जंगल भी पाए जाते हैं। तो उन जंगलों को के अंदर जो वनस्पति पैदा होती है, उस वनस्पति को प्राकृतिक वनस्पति नाम दिया गया है। इस वनस्पति की विशेषताएं अलग अलग होती है। इनको कार्य के आधार पर, इनको बनावट के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। वन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण, कई बार आप लोग देखते हैं, आप पिकनिक मनाने जाते हैं या आपने आम का या जामुन का बगीचा देखा होगा, आम या जामुन का बगीचा देखा होगा। उस बगीचे में आप लोग क्या देखते हैं, आपको पेड़ दिखाई देते हैं और समय समय पर उनमें फल भी लगते हैं और ये फल हमारे लिए बड़े उपयोगी होते हैं। कुछ इस तरह की जीव जंतु या प्रजातियां पाई जाती है जो पेड़ों पर रहती है, पेड़ों पर रहती है। तो जलवायु को चलाने का, ढालने का काम क्या करते हैं? जलवायु को चलाने और ढालने का काम वन करते हैं और वनों के आधार पर ही हमारी जो जलवायु है पूर्णतः प्रभावित रहती है। यदि वन नहीं होंगे तो हमारी जलवायु भी प्रभावित। जिस क्षेत्र में वन कम पाए जाते हैं वहाँ गर्मी अधिक पाई जाती है, आप सभी जानते हैं अच्छी तरह। जिस क्षेत्र में वन ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ वर्षा अधिक होती है और समय समय पर वहाँ अनेकों वनस्पतियाँ हमारे उपयोगी चीज़ों का उत्पादन भी करती है। तो प्राकृतिक वनस्पति में वनों का बहुत महत्व है। यदि वन नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हमारे आसपास का क्षेत्र भी प्रभावित होगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका असर पड़ता है। तो वनों के जो प्रकार हैं, उनके कार्य के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर, उनकी बनावट के आधार पर, उनके क्षेत्र के आधार पर उनको 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। नंबर 2 है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। नंबर 3 है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। नंबर 4 है पर्वतीय वन और नंबर 5 है वेलांचली व अनूप वन। यानी ये उनकी बनावट के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर, उनके क्षेत्र के आधार पर इनको बांटा गया। वनों के प्रकार हैं, ये 5 प्रकार हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। ये जो वन है पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्व क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये उन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। उष्ण कटिबंधीय वन सघन और पत्तों वाले होते हैं जहां भूमि के नजदीक झाड़ियां और बेलें होती है। इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे अधिक भी होती है। चूंकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग होता है, इसलिए वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इसमें पाई जाने वाली मुख्य वृक्ष प्रजातियां रोजवुड, मोहगनी, एनी और एबनी, यानी उष्ण कटिबंधीय वनों के प्रकार हैं। अर्ध सदाबहार वन इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और अर्ध पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप में है। इसमें मुख्य वृक्ष प्रजातियां साइडर, होलक और केल हैं। अंग्रेज भारत में वनों की आर्थिक महत्ता को समझते थे, इसलिए उन्होंने इनको बड़े पैमाने पर दोहन करना शुरू कर दिया। इससे वनों की संरचना भी बदलती चली गई। गढ़वाल और कुमायूं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ उगाए गए जो रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे। चाय, कॉफी, रबड़ के बागान लगाने के लिए वनों को साफ किया गया। लकड़ी ऊष्मारोधक होती है, इसलिए अंग्रेजों ने उसका प्रयोग इमारत निर्माण में भी भरपूर मात्रा में किया। इस तरह से संरक्षण को भूलकर वनों का व्यापारिक इस्तेमाल शुरू हुआ। यानी पेड़ों की जो मुक्त कटाई अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुई, जो आज तक जारी है। हमें वनों को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यह था आज हमने पढ़ा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। बाकी जो 4 प्रकार हैं उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग जितना भी आपको काम करवाया जा रहा है इसको नोटबुक में उतारने का प्रयास करें। ये अच्छे लेसन हैं, हमारे सिलेबस में आने वाले शानदार लेसन है। इनको हम पढ़ेंगे तो हमारे जीके भी अच्छा मजबूत करते हैं और हमारे जो सिलेबस का लेसन
संगठन को भी मजबूत करते हैं। तो आप लोग सभी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और इन काम को जो काम करवाया जा रहा है इसको आप ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।